ओम शांति। आज 11 तारीख की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। तुमने ही तो पूरे 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के बंधन में जाना है, तो अपार खुशी में रहो। प्रश्न है, अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? उत्तर है, जिन्हें निश्चय है कि पहला, बाप हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। दूसरा, हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। तीसरा, हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे हैं। हम आत्मा इस शरीर सहित बाप की बनी हूँ। चौथा, बाबा हमें भक्ति का फल सद्गति देने आया है। पांचवा, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। छठा, भगवान ने हमें माँ बनकर एडॉप्ट किया है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। जो इस स्मृति व निश्चय में रहते हैं, उन्हें अपार खुशी रहती है। ओम शांति, ओम शांति। बच्चों को निश्चय है कि हम आत्मा हैं। बाबा भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। सम्मुख आने से आत्मा समझती है कि बाबा आया हुआ है। सबकी सद्गति करने, सर्व के सद्गति दाता, जीवन मुक्ति दाता वही है। बच्चे जानते हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है, परंतु यह तो समझते हैं ना कि हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। निराकार बाबा इस रथ पर सवार है। जैसे मुसलमान लोग पटका घोड़े पर रखते हैं, कहेंगे इस घोड़े पर मोहम्मद की सवारी थी, निशानी रख देते हैं। यहाँ तो है निराकार बाबा की प्रवेशता। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा आ गया। बाबा है गीता का सच्चा भगवान। आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ चली जाती है, तो यह है आत्माओं का लव बाप के साथ। यह खुशी किन्हों को चढ़ती है? जो बहुत काल से अलग हुए हैं, उनको यह खुशी होती है। बाबा खुद भी कहते हैं, मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था, अब तुम दुख के बंधन में हो। तुम अभी समझते हो हम तो 84 जन्म नहीं लेते। 84 लाख का चक्र तो कोई की बुद्धि में बैठ ही ना सके। बाबा ने 84 का चक्र बिल्कुल ठीक बताया है। बाबा के बच्चे 84 जन्म लेते रहते। अभी तो तुम जानते हो, हम आत्मा इन ऑर्गन्स के द्वारा सुनते हैं। बाबा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं। खुद कहते हैं, मुझे इन ऑर्गन्स का आधार लेना पड़ता है। इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य चाहिए ना, फिर ब्रह्मा नाम का तो फिर मनुष्य होना पड़ेगा। साकार तन की ज़रूरत है। शिव बाबा आत्मा रूप में है, तो शिव बाबा को साकार तन ऑर्गन्स का आधार लेना पड़ता है, तो ब्रह्मा का ही तन लेते हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा फिर मनुष्य होना चाहिए। सूक्ष्म वतन में थोड़ी कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा। स्थूल वतन में आकर कहते हैं, मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करके तुमको एडॉप्ट करता हूँ। तुम जानते हो हम आत्माएं ईश्वर की गोद में जाती हैं। शरीर बिगड़ तो कोई हो भी ना सके गोद। जो शरीर ही नहीं होगा तो गोद भी कहाँ होगा फिर। आत्मा कहती है, मैं शरीर द्वारा उनकी बनती हूँ, यह शरीर उनसे लोन लिया है। यह जीव अर्थात शरीर उनका नहीं है, परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया है। तुम आत्मा भी शरीर में प्रवेश हुई हो ना। ये बाबा भी कहते हैं, मैं भी इसमें हूँ। कभी बच्चा बन जाता हूँ, कभी माँ भी बन जाता हूँ। जादूगर है ना, कई फिर इस खेलपाल को जादूगर ही समझते। इस संसार में, इस दुनिया में तो रिद्धि सिद्धि का काम भी बहुत चलता है ना। तो कृष्ण भी बन जाते हैं। जिनका भाव कृष्ण में होगा तो उनको झट कृष्ण दिखाई पड़ेगा, उनको मान लेंगे, फिर उनके फॉलोअर्स भी बन जाएंगे। यहाँ तो सारा ज्ञान ही ही तो बात है ना। पहले यह पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। और बाबा तो कहते हैं ना, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। ऐसी नॉलेज कोई दे ना सके। भक्ति मार्ग का जब अंत होता है, तब आपको आना पड़ता है। भले बहुतों को शिव के लिंग का भी या फिर अखंड ज्योति का भी स्वरूप का साक्षात्कार होता है। जैसा कि जिसकी भावना होगी तो वैसा ही तो
साक्षात्कार होगा वही मैं पूरी करता हूँ, बाबा कह रहे हैं। तो वो साक्षात्कार भी कौन कराता है? शिव बाबा ही कराते हैं। जिस भी मूर्ति के आगे जाते हैं, जिस पर विश्वास टिकता है, शिव बाबा उन्हीं का साक्षात्कार करा देते हैं। तो मेरे को तो पहचानते ही नहीं है, शिव बाबा कह रहे हैं। अभी देखो, तुम समझते हो बाबा अभी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं, हमारी आत्मा में यह नॉलेज है, तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज है। तो यह किसको मालूम नहीं कि हम आत्मा परम धाम की रहने वाली हैं। जब तुम बाबा के सामने आकर बैठ जाते हो तो रोमांच खड़े हो जाते हैं। ओहो, शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है वह इसमें बैठ हमको पढ़ाते हैं। बाकी कृष्ण व गोपियों की तो बात ही नहीं होती। न वहाँ सतयुग में यह बात होगी, वहाँ तो हर एक प्रिंस अपने महलों में रहते हैं। इन सब बातों को वही समझेंगे जो आकर बाप से वर्षा लेंगे। तो यह खुशी भी अंदर रहनी चाहिए। बाबा कहते भी है ना तुम माता पिता, परंतु इसका भी तो अर्थ नहीं समझते ना। बाबा को कह तो देते हैं कि तुम माता पिता, हम बालक तेरे, परंतु मतलब तो नहीं समझते इसका। बाबा कहते हैं पिता तो ठीक है, फिर माता किसको कहा जाता है? माता तो फिर जरूर चाहिए। इस माता की कोई माता हो ना सके, यह राज बड़ा समझने का है और बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी तो कोई अवगुण नहीं होना चाहिए ना। गाते भी हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो फिर अब बच्चों को गुणवान बनाना पड़े। कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, दे अहंकार भी नहीं चाहिए। इस समय तुम सब यहाँ बैठे हो, जानते हो हम यहाँ हैं, फिर मुरझाइश आदि क्यों आनी चाहिए? परंतु यहाँ परिपक्व अवस्था अंत में ही होगी। गाया भी हुआ है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपियों से पूछो, यह अंत में होगा। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हम 75% अतीन्द्रिय सुख में रहते। तो इस समय पापों का बोझा बहुत है। गुरु कृपा से वह गंगा स्नान से पाप नहीं कर सकते। बाप अंत में ही आकर नॉलेज देते हैं, दिखाते हैं ना। कन्या द्वारा वाण मरवाए और मर गए, फिर मरने के समय गंगा जल पिलाए। परंतु यहाँ जब बेहोश हो जाते हो तो तुमको बाबा की याद दिलाई जाती है, मामे कम याद करो। ये बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए। तो ऐसे नहीं कि कोई याद कराए, शरीर छोड़ने के समय आप ही याद आवे, बिगर किसी की मदद के बाप को याद करना है। वे लोग तो मंत्र देते हैं, वह तो कॉमन बात है ना। उस समय बहुत मारा मारी आदि होती है। तो तुम तो भिन्न भिन्न स्थान पर रहते हो, तो उस समय ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव शिव कहो। उस समय पूरी याद चाहिए, लव चाहिए, तभी नंबर 1 पद प्राप्त कर सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ। कल्प पहले भी तुम बच्चों को गुलगुल बनाया था ना। फिर सतयुग में योग बल से फूल बच्चे पैदा होंगे। दुख देने वाली चीज़ वहाँ कोई होती ही नहीं, नाम ही है स्वर्ग। परंतु वहाँ कौन निवास करते हैं? भारतवासी जानते ही नहीं। शास्त्रों में भी ऐसी बहुत बातें लिख दी। वहाँ भी हिरण्यकश्यपवादी थे। यह सब है भक्ति की सामग्री। भक्ति भी पहले सतो प्रधान होती है, पीछे धीरे धीरे तुम प्रधान होती जाती है। बाप कहते हैं मैं तुमको आसमान पर चढ़ाता हूँ, तुम धीरे धीरे नीचे आ जाते हो। मनुष्य कोई की महिमा है ही नहीं। सर्व का सदगति दाता केवल एक बाप है। बाकी गुरु लोग अनेक प्रकार की तीर्थ यात्रा आदि सिखलाते हैं, फिर भी नीचे ही गिरते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मीरा को बल साक्षात्कार हुआ, परंतु वह कोई विश्व की मालिक थोड़ी बनी। तुमको तो बाबा कहते हैं जिन्न बनो, तुमको काम देता हूँ, सिर्फ अल्प और बे को याद करो। अगर थक जाएंगे तो याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। एक कहानी भी है ना, जिन्न खा गया। बाबा भी कहते हैं तुम याद नहीं करेंगे तो माया तुम्हें खा जाएगी कच्चा। याद में बैठने से खुशी चढ़ती है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते। बाबा सामने बैठे, तुम आत्माएं सुनती हो मीठे लाडले बच्चे, मैं तुमको मुक्ति धाम में ले चलने आया हूँ। भले वापस जाने की कोई कोशिश भी बहुत करते हैं, परंतु कोई जा नहीं सकता है। कलयुग के बाद सतयुग, रात के बाद दिन आना ही है। तुम जानते हो कि सतयुग में देखो कि हम ही होंगे, फिर बाबा फिर से हमको राज्य भाग्य देंगे। तो खुशी का पारा चढ़ेगा अंत में। जब फाइनल होंगे ना तो विनाश हो जाएगा।
तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे। खून नायक खेल है ना, क्या गुनाह किया है जो मारने लिए बम्स बनाए। मरेंगे तो सही। वह भी समझते हैं हमको कोई प्रेर कर रहे हैं, जो नहीं चाहते भी हम यह बम्स बनाएं, पर बनाते हैं। खर्चा तो बहुत होता है, लेकिन पता नहीं क्यों बनाने का मन करता है, ना चाहते भी बना लेते हैं। तो ड्रामा में यही नूंद है, इनसे विनाश होना ही है। अनेक धर्म बीच में एक धर्म राज्य कर ना सके। अब अनेक धर्मों का विनाश होगा तभी तो एक धर्म बनेगा। तो अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। तुम जानते ही हो, हम सब बाबा की श्रीमत पर राज्य स्थापन कर रहे हैं और फिर चले जाते हैं मैदान पर ड्रिल आदि सीखने के लिए। समझते हैं मरना और मारना है। यहाँ तो वह बात ही नहीं। बहुत खुशी रहनी चाहिए कि बाबा आया हुआ है। प्राचीन भारत का राजयोग निराकार भगवान ने ही सिखाया था। नाम बदलकर कृष्ण का नाम रख दिया है। सन्यासी लोग समझते हैं हमारा ही योग प्राचीन योग है। तुमको कितना अच्छी रीति समझाते हैं बच्चे, मुझे पहचानते हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे ही तो पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हो। कृष्ण तो पतित दुनिया में आ भी ना सके। कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए। कितनी गलत फहमी है। बिल्कुल ही तमो प्रधान बन गए। मैं आता ही तब हूँ जब सबको मुक्ति धाम में ले जाना है। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। सिमरन यह करते रहो, रोमांच खड़े हो जाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान का गर्भ धारण करा रहे हैं, फिर यह तुम भूल क्यों जाते हो? बच्चा पैदा हुआ और बाबा कहने लग पड़ा। समझ जाते हैं कि यह वारिस है तो निरंतर दादे को याद करो। बाबा मत देते हैं बच्चे ही, काम महाशत्रु है। शिवालय बनाते हैं ना बाबा, तो इसने तुमको आदि मध्य अंत दुख दिया है बहुत। यह मृत्यु लोक है, यह तो वैश्यालय है संसार। इसीलिए बच्चे काम महाशत्रु है। राम शिवालय बनाते हैं जिसमें देवी देवता धर्म का राज्य होता है। राम कौन? शिव बाबा शिवालय की स्थापना करते हैं जिसमें कि 2500 वर्ष तक देवी देवताएं राज्य करते हैं। परंतु उन्होंने कैसे राज्य लिया, कब लिया, यह तुम अब जान गए। वह समझते हैं गॉड गॉडेज कभी पुनर्जन्म लेते ही नहीं। किसी एक बड़े को समझ में आ जाए, किसी बड़े इंसान को, तो आवाज़ भी फैल जाएगा। गरीब की तो कोई बात ही नहीं सुनते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार धारणा वाले हैं। स्कूल तो एक ही है, टीचर एक ही है, बाकी पढ़ने वाले तो देखो सब नंबरवार हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से याद प्यार नमस्कार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा है, पहला पॉइंट, माया के वार से बचने के लिए जिन्न बन के अल्प और बे को याद करते रहना है। सिर पर जो पापों का बोझ है उसे योग बल से उतारना है। अतीन्द्रिय सुख में रहना है। दूसरा, मुख से सिर्फ शिव शिव नहीं कहना है, बाप से सच्चा लव रखना है। कांटों से फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना है। मीठे प्यारे बाबा का वरदान है, निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रत्न भावा। सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा है तो बल मिलता है। निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है और जिसकी स्थिति निश्चिंत है वह हर कार्य में सफल होता है, क्योंकि निश्चिंत रहने से बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। तो यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि। निश्चिंत सोचने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फॉलो फादर करना है। कदम 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 पर कदम रखना है। तो जो श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना है। सिर्फ श्रीमत के कदम कदम पर कदम रखते चलो तो विजयी रत्न बन जाएंगे। स्लोगन है, मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना, यही विश्व कल्याणकारी बनना है। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य,
इस संगम युग पर ईश्वरीय नॉलेज जो कि हमको मिल रही है, क्या यही नॉलेज फिर से सतयुग में मिलेगी? अब इस पर समझाया जाता है कि सतयुग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, देवता ही प्रारब्ध भोग रहे हैं, वहाँ ज्ञान की लेन देन नहीं चलती। ज्ञान की ज़रूरत अज्ञानियों को होती है। सतयुग में तो सब ज्ञान स्वरूप है, वहाँ कोई अज्ञानी रहता ही नहीं, क्योंकि यहाँ से जो ज्ञान ले जा रहे हैं वो वहीं के लिए तो ले जा रहे हैं। जो ज्ञान देने की ज़रूरत थी वो यहाँ पर थी। तो इस समय हम सारे क्या हैं, विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते। तो आदि में हम कौन थे, कहाँ से आए, मध्य में कर्म बंधन में फंसे, फिर कैसे गिरे, अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत हो करके कर्मातीत देवता बनना। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है इससे हम भविष्य प्रारब्ध सत्युगी देवता बनते हैं। वहाँ हमको ये मालूम थोड़ी होता है कि हम देवताएं गिरेंगे। यह ख्याल आने से तो खुशी गायब हो जाती है, अगर आता तो वहाँ गिरने की नॉलेज नहीं रहती है, ख्यालात वहाँ नहीं रहते। हमको इस नॉलेज द्वारा अब मालूम पड़ा कि हमको चढ़ना है और सुख की जीवन बनानी है। आधा कल्प अपनी प्रारब्ध भोग कर फिर अपने आप को विस्मृत कर माया के वश होकर गिर जाते, भूल जाते आत्मिक रूप को। यह चढ़ना और गिरना अनादि बना बनाया खेल है। सारी नॉलेज यह अभी बुद्धि में, यह सतयुग में नहीं रहती है। अच्छा, ओम शांति।